जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। चलिए, आज एक बहुत छोटी सी चीज़ पे चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर किसी इंसान को इस चीज़ को लेकर एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा रहता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा, तो मैं आज इसका जवाब लेकर आपके सामने आ गई। हम जब पूजा में बैठते हैं, एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक अपनापन लेकर बैठते हैं। हमारी भक्ति के अंदर कहीं एक वो ज्योत होती है, वो आस होती है जो हमें हमारे ईश्वर से, हमारे परमात्मा से जोड़ देती है। हमारी आत्मा के अंदर से उठने वाली ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारी लगन हमारे परमात्मा के साथ हमें मिला देती है। शायद इसी मिलन को धर्म कहते हैं, शायद इसी मिलन को हम अपने जीवन में भक्ति का नाम देते हैं। पूजा करते वक्त हम पूरे श्रद्धा भाव से यही बस दुआ करते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो हमारे ईश्वर को समर्पित हो जाए। हम जो पूजा कर रहे हैं उससे हमारे ईश्वर हम पर प्रसन्न हो जाए और उसके बदले हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। हमारे घर के सब जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनाए रखें। बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, पति अच्छी तरक्की कर जाएं, घर के बुजुर्ग हमेशा अच्छी आयु और स्वस्थ पाएं। परंतु हम जब पूजा में बैठते हैं तो कई बार हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ईश्वर हमें कुछ बोलना चाहते हैं? क्या ईश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं? क्या ईश्वर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि वो आए थे हमें आशीर्वाद देने, हम पर प्रसन्न होकर हमें अपने होने का प्रमाण देने? या हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई गलती हो गई जिसके लिए ईश्वर ने आकर हमें रोक दिया, टोक दिया? अक्सर हम देखते हैं कुछ तो हमारी ज़िंदगी बहुत फिल्मी हो गई है भाई। हर एक चीज़ में हम फिल्मों के आधार पर चीज़ें करने लगे हैं। अगर हम घर के मंदिर में बैठे हैं, दीपक जलाया और अचानक से दीपक बुझ गया, कुछ अपशगुन हो गया, मैंने दीपक जलाया था, बुझ गया। क्यों बुझ गया? कैसे बुझ गया? ये सिर्फ फिल्मों में, डायरेक्शन में ही अच्छा लगता है। असल ज़िंदगी में अगर आपकी बत्ती सही रूप से घी में नहीं डूबी और उस वजह से वो जलने के कुछ समय बाद बुझ गई, तो इसके अंदर भगवान का कोई संकेत नहीं होता। अगर हवा तेज़ है, पंखा चल रहा है और आपकी बत्ती बुझ गई, तो इसमें ईश्वर की कोई गलती या कोई संकेत नहीं है। ये केवल एक नॉर्मल घटने वाली घटना है, जिसको आपको अपने जीवन में बहुत नेगेटिवली कभी भी नहीं लेना है। अगर आपने अखंड ज्योत रखी है, अगर आपके घर के अंदर अखंड पूजा चल रही है और उसमें आपकी बत्ती किसी कारण से रुक गई या बंद हो गई,